वेलकम टू द चैनल प्रोफेशनल हब। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से आप फॉस्कॉस पोर्टल से फूड लाइसेंस बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फूड लाइसेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस एंड तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि आप किस तरीके से बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हुआ या फिर अगर स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है एंड आपको सर्च करना है foscos.fssai.gov.in। ये है गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल। आपको इस पोर्टल पे आना है। आप जैसे ही इस पोर्टल पे आएंगे आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक है अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, दूसरा है अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइन इन, तीसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो पहले वाले में आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे वाले में आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे वाले में आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास अगेन 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है जनरल, दूसरा है रेलवे स्टेशन, तीसरा है एयरपोर्ट और सी पोर्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई शॉप है, आपका कोई रिटेल शॉप है, आप होलसेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में है, मतलब अगर इस तरीके का कोई भी आपका बिजनेस है फूड से रिलेटेड, तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में आपको रेलवे स्टेशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये सेकंड वाले ऑप्शन में। अगर आप एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे आपका बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस है तो उस केस में आपको एयरपोर्ट या सी पोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग इन जनरल किस तरीके से अप्लाई की जाती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंपली आपको जनरल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका रेसिडेंशियल स्टेट नहीं सेलेक्ट करना है। ऐसा हो सकता है कि आप खुद दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आपका बिज़नेस जो है वो किसी और स्टेट में आपने स्टार्ट कर रखा हो, तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसी स्टेट का सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में आपका बिज़नेस है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे काइंड ऑफ बिज़नेस सेलेक्ट करने का, मतलब आपका बिज़नेस किस तरीके का है, किस प्रकार का है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस आपका हो सकता है कि आप रिटेलर हो, आप ट्रेड में डील करते हो, आप फूड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी हो या फिर आप अपने हेड ऑफिस के लिए फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं। सो हम लोग वन बाय वन पूरा कैटेगरी देखने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। अगर डेयरी यूनिट्स में है, मतलब मिल्क से रिलेटेड, आप अगर आपका कोई भी फूड बिजनेस है तो आप डेयरी यूनिट्स पे सेलेक्ट करेंगे। एंड अगेन आपको यहाँ पर दिखेगा 3 ऑप्शंस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ये सेकंड पॉइंट पे, जो होता है स्टेट लाइसेंस का। अब जब सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, स्टेट लाइसेंस के लिए। मतलब आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से लाइसेंस के लिए, स्टेट लाइसेंस के लिए आप प्रोसेस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग आगे फिर से देखेंगे कि जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आगे लाइसेंस का कैटेगरी किस तरीके से चेंज होता है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन ये कैटेगरीज को इन डिटेल्स देखते हैं। तो अगर आप डेयरी यूनिट्स में डील करते हैं, मतलब मिल्क से रिलेटेड कोई भी आपका प्रोडक्ट है, तो आप डेयरी यूनिट्स में जा सकते हैं। अगर आप डेयरी यूनिट्स में जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अप टू 500 एलपीडी ऑफ मिल्क और अप टू 2.5 एमटी ऑफ मिल्क। अगर ये पर एनम आपका इतना आप क्वांटिटी में डील करते हैं मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट में, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टेट लाइसेंस लेना है और आप इस कंडीशन में फॉल करते हैं 501 टू 50,000 एलपीडी ऑफ मिल्क और 2.5 मैट्रिक टन टू 2500 एमटी ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम, अगर इतना ट्रांजेक्शन्स आप पूरे साल भर में करते हैं, क्वांटिटी में, सॉरी नॉट इन ट्रांजेक्शन्स, क्वांटिटी में, अगर आपका इतना क्वांटिटी में आप अगर डील करते हैं पूरे साल भर में, पर एनम पूरे साल भर का ये बात कर रहा है, पूरे साल भर में, तो आपको स्टेट लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। वहीं अगर थर्ड कैटेगरी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 50,000 लीटर से ज़्यादा एंड 2500 मैट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम। तो पर डे का भी यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है एंड पर एनम का भी दिया हुआ है। अगर पर डे आपका 50,000 लीटर्स में अगर आप क्वांटिटी में डील करते हैं या फिर 2500 एमटी ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम आप अगर डील करते हैं तो आपको सेंट्रल के लिए जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज देखने वाले स्टेट का, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये मिडिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, बट उससे पहले अगेन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। हम लोगों ने एक बार देखा डेयरी यूनिट्स,
दूसरा ऑप्शन है वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। सो आप एक चीज़ गौर करिएगा हमेशा कि लेफ्ट साइड में आपको एक पिक्चर दिखेगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप का बिज़नेस के बारे में ये बात कर रहा है। इनफैक्ट आप ऊपर में ये रीड भी कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, उस कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके का बिज़नेस इस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। मतलब आपका बिज़नेस कौन से कैटेगरी में आता है, वो पहला चीज़ आप ये पिक्चर देख कर के समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक हेडिंग में ऊपर में लिखा हुआ है 2 लाइन, वो भी आप रीड करके समझ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या करें, अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन में स्लॉटरिंग यूनिट्स का है। आप अगेन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक इमेज दिख जाएगा। स्लॉटरिंग यूनिट मतलब क्या होता है, स्लॉटरिंग बिज़नेस का मतलब क्या होता है, वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स है, फिश एंड फिश प्रोडक्ट है, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस है। वो सारे ऑप्शंस को आप वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं एंड गो थ्रू करने के बाद जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगता है कि मेरा बिज़नेस इस कैटेगरी में फॉल करता है, आप क्या कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा मैन्युफैक्चरर का। दूसरा है ऑप्शन ट्रेड और रिटेल। तो ट्रेड और रिटेल पे आप जब जाते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलता है स्टोरेज का। अगर आप होलसेल बिज़नेस करते हैं तो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अगेन सब में आपको 3-3 ऑप्शंस दिख जाएँगे। डिस्ट्रीब्यूटर में भी आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है टर्नओवर अप टू 12 लाख्स, सेकंड है टर्नओवर अप टू 20 करोड़, थर्ड है टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़। तो यहाँ पर 3-3 ऑप्शंस आपको सब में दिख जाएँगे। आपका अगर रिटेल बिज़नेस है तो आप रिटेलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप अगर डील करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ-कुछ ऐसे भी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन और स्टेट लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कुछ-कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स आप देख सकते हैं। ई-कॉमर्स के केस में आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, सिर्फ़ एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ई-कॉमर्स के केस में आपको सिंपली सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप बेसिक रजिस्ट्रेशन या फिर स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं हैं। तो कुछ-कुछ ऐसे केसेस हैं, ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिसमें अगर आप फ़ॉल करते हैं, आपका बिज़नेस अगर उस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो उस केस में आप बेसिक या फिर स्टेट के लिए नहीं जा सकते हैं। कुछ-कुछ ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट और सेंट्रल का ऑप्शन मिलेगा, बेसिक का नहीं मिलेगा। कुछ-कुछ कैटेगरीज़ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ़ सेंट्रल का ऑप्शन मिलेगा, बेसिक एंड स्टेट का नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है और प्रॉपर्ली गो थ्रू करना है हर एक ऑप्शंस को एंड एकदम मेक श्योर कर लें कि आपका जो बिज़नेस है, वो उसी कैटेगरी में फ़ॉल होना चाहिए जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सो हमेशा सेलेक्ट करने से पहले एक बार रीड कर लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, रिटेल कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं एंड सेकंड पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 ऑप्शंस ले रखे हैं, मैन्युफैक्चरर का डेयरी यूनिट्स एंड दूसरा रिटेलर कैटेगरी का, ट्रेड रिटेल का रिटेलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस कैटेगरी क्या है, स्टेट लाइसेंस है। वहीं अगर हम लोग एक बार फिर से बैक करते हैं, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं। ट्रेड और रिटेल में हम लोग जाकर के रिटेलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो अगेन हम लोगों को स्टेट लाइसेंस दिखेगा। फिर से अगर हम लोग बैक करके अगर हम लोग अपना स्टेट चेंज करते हैं एंड ट्रेड रिटेल में जाकर के रिटेल में अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपको दिख जाएगा लाइसेंस का कैटेगरी क्या बन गया, रजिस्ट्रेशन आ गया। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ऑप्शन क्या बताता है, लाइसेंस का कैटेगरी में वो बेसिक के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसी के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन को तभी सेलेक्ट करें जब आपका बिज़नेस उस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काइंड ऑफ बिज़नेस हमारा क्या है, काइंड ऑफ बिज़नेस रिटेलर है, स्टेट लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो एप्लीकेशन हम लोग फिलअप करने वाले हैं, जो डिटेल्स हम लोग फिलअप करने वाले हैं, उस डिटेल का फॉर्म नंबर जो था वो था फॉर्म ए। लेकिन इस टाइम जो आप देख रहे हैं वो है फॉर्म बी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों अलग होता है। फॉर्म ए होता है सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, वहीं अगर आप सेंट्रल या स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म बी को फिल करना होगा और इसे ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रीमाइसेस डिटेल। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपका बिज़नेस का नाम और प्रीमाइसेस डिटेल मतलब आपके बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको डिटेल्स फिलअप करना है। आपको अपने बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिलअप कर लेना है, उसके बाद एड्रेस आपको फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी की वजह से आप स्टेट बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप स्टेट हमेशा मेक श्योर कर लें कि वही सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका बिज़नेस हो। आप डिस्ट्रिक्ट उसके बाद सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा है उस ऑप्शंस में जाकर के प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है
कि जो भी आपका एरिया है, जो आपका प्रीमाइसेस है, वो जिस एरिया में आता है वही एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। कोई दूसरा अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो चांसेस है कि अथॉरिटी की तरफ से आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। सो आप हमेशा मेक श्योर कर लें कि जो भी आप डिटेल्स फिल अप कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन कोड फिल अप कर लेना है। पिन कोड फिल अप करने के बाद आपके पास और भी 3 ऑप्शंस आते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिटेल्स आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसको यहाँ पर फिल कर लें, और एल्स ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। पहला क्या है, जीएसटीआईएन नंबर। आपके पास अगर जीएसटी सर्टिफिकेट है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपके पास जीएसटीआईएन नंबर होगा। वो जीएसटीआईएन नंबर आप यहाँ पर क्या कर लें, फिलअप कर लें। उसके बाद सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर भी बोलते हैं। तो अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर किसी भी तरीके का ट्रस्ट या एनजीओ है जो कि एमसीए पे जाकर के रजिस्टर्ड हो रखा है, तो उस केस में आप वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल सकते हैं। आपके पास आपके बिजनेस का पैन नंबर है तो आप वो पैन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिटेल्स आपके पास नहीं है या फिर आप फिल नहीं करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, आप उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास प्रीमाइसेस का लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये मैप में जाकर के अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने जो एड्रेस दिया है उस पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक लोकेशन दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएँगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या-क्या डिटेल्स फिल अप करना है। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि ऊपर में यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस है ना, टैब है, वो डिफरेंट टैब में आपको डिफरेंट डिटेल्स फिल अप करने हैं। तो टोटल हमें कितने टैब्स को फिल करने हैं, टोटल 5 टैब है। पहला था प्रीमाइसेस डिटेल्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फिल अप कर लिया। दूसरा में हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है कि हम किस गुड फूड आइटम्स में डील करते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपकी कुछ नेम वगैरह, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। फोर्थ में है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट है पेमेंट्स। तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया। अभी सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, बिजनेस, काइंड ऑफ बिजनेस, रिटेलर। तो रिटेलर में क्या क्या ऑप्शंस आता है, आपको क्या करना है, फूड प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट अगर आपका है तो डेयरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। फैट एंड ऑयल का है तो वो सेकंड ऑप्शन ले लें। अगर एडिबल आइस में आप डील करते हैं, शरबत वगैरह में डील करते हैं, तो थर्ड नंबर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फोर्थ नंबर सेलेक्ट कर लें। कॉन्फेक्शनरी चॉकलेट बिस्किट का बिजनेस अगर आप करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से वन बाय वन आप सारे ऑप्शंस गो थ्रू कर सकते हैं, एंड जो भी आपका एप्रोप्रिएट फूड प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें आपका बिजनेस, आपका गुड्स जो है वो फॉल नहीं करता है, तो आप ये क्या करें, पॉइंट नंबर 100, ये जो देख रहे हैं ना 100 नंबर, इसको आप सेलेक्ट कर लें। जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग दोज कवर्ड अंडर द कैटेगरी 1 to 14। तो ऊपर में जितने भी कैटेगरीज में दिए हुए हैं उनमें से अगर कोई आपका नहीं है तो आप क्या करें, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लें। अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, रेडी टू ईट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका फूड कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल गुड्स में डील करते हैं, फूड आइटम्स में डील करते हैं, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया कि हमने यहाँ पर क्या किया, 3 चीज़ें सेलेक्ट कर ली और वो तीनों ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपको लगता है कि आपके बिजनेस में 5, 6 या फिर मल्टीपल फूड आइटम्स में आप अगर डील करते हैं, आपका बिजनेस डील करता है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेव एंड ऐड पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वो आपके फूड कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड ऑप्शन पर जाने वाले हैं, मतलब कम्युनिकेशन डिटेल्स। सो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेंट का नेम देना है। अगर आप ही एप्लीकेंट हैं तो आप अपना नाम डाल देंगे, या फिर आप अगर किसी अदर पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिनके जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है एप्लीकेंट नेम में। ईमेल आईडी देना है आपको, एंड बिलोंग्स टू, वो ईमेल आईडी जो है वो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है या फिर कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपने हायर कर रखा है उसका ईमेल आईडी है, पेरेंट का है या सन का है या डॉटर का है, इनमें से जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। एंड उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आपको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिखेगा। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चाहें तो फिलअप कर लें और एल्स आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी आपका ऑलरेडी जनरेट हो रखा है, एंड आपको क्या करना है, इसमें जस्ट पासवर्ड फिलअप करना है, कैप्चा मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको सबमिट बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे तुरंत फोर्थ ऑप्शन पे जिसमें बोला गया था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत से इस डिटेल्स को फिलअप करके आते हैं। जैसे ही आप सारा डिटेल्स फिलअप कर लें, आप सबमिट बटन पे प्रेस करें। सबमिट बटन पे प्रेस करते ही तुरंत क्या हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा।
आपको सिंपली क्या करना है, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर सबमिट कर देना है। आपके मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे जो वेरिफिकेशन जाएगा उनमें से कोई भी एक वेरिफिकेशन कोड आप लेकर के यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिलअप करते ही सबमिट बटन पे प्रेस करते हैं। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा यूज़र साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड आपका लॉगिन आईडी जो है वो ये ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। ये आपके मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आपको चला जाएगा। आपको अब क्या करना है, ओके बटन पे प्रेस कर देना है एंड आगे हम लोग हमारे फोर्थ ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर आपको पर्सन इंचार्ज, बेसिकली आप खुद ही रहने वाले हैं पर्सन इंचार्ज में, तो आप अपना ही डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करते जाना है। यहाँ पर अगेन हम लोग देख सकते हैं हम लोगों को क्या क्या करना है, सेम एज रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन कर देंगे, वो हो गया फिलअप। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद हमारा ईमेल आईडी रहेगा, आप अपना नाम मेंशन कर लें। आपको अपना क्वालिफिकेशन भी मेंशन करना है। आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डिटेल्स फिलअप किए, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी हमारा फिल्डअप होकर के आया है। जैसे कि रजिस्टर्ड एड्रेस हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर लिया था, हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में रजिस्टर्ड एड्रेस सेम एज कर दिया, तो वो भी फिल्ड हो गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर रखा था, वो आ गया। अब पर्सन इंचार्ज ऑपरेशन, अगर आप खुद ही पर्सन इंचार्ज है आप अपने बिजनेस का, तो आपको अपना ही नाम मेंशन करना है या फिर एप्लीकेंट का नाम आप मेंशन कर लें। आपको आपका क्वालिफिकेशन मेंशन करना है, मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस मेंशन करना है, ईमेल आईडी देना है, पिन कोड डाल देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो मेंशन करना है एंड फोटो आईडी कार्ड में आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट करके उसका जो नंबर होता है फोटो आईडी नंबर, वो फोटो आईडी नंबर डाल दे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आर्म्स लाइसेंस, ये सारे ऑप्शन हैं। इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आप क्या करें, यहाँ पर सेलेक्ट कर लें एंड उसका नंबर यहाँ पर नीचे में मेंशन कर दें। मेंशन करने के बाद आप सेम एज पर्सन इंचार्ज फॉर ऑपरेशंस कर लें। मतलब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, दूसरा क्या ऑप्शन आ रहा है कि वो कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, सो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस। मतलब जो ओनर है बिजनेस का वही पर्सन इंचार्ज है। मतलब कुछ भी अगर बिजनेस को होता है तो ही और शी विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। थर्ड ऑप्शन जो बताया जा रहा है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंस जब आप ले रहे हैं तो उसमें जो भी कंडीशंस है आपको वो सारी चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है वो कैटेगरी सही होना चाहिए। अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है वो गलत है, आपका बिजनेस का जो टाइप है वो अलग होना चाहिए था, एंड इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, वेरिफिकेशन अगर होता है, उसमें अगर कोई मिसमैच होता है तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए या फिर आपके ऊपर में पेनल्टी लग जाए। सो मेक श्योर करें कि जो भी आपने ऑप्शंस या जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया है या जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने उसे भी क्या किया, सेम एज पर्सन इंचार्ज फॉर ऑपरेशन कर दिया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप टेन्योर का ऑप्शन आपको आ जाएगा। टेन्योर मतलब मिनिमम आप 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 5 ईयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जब भी आप स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें या फिर बेसिकली आप अप्लाई करें या फिर सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, फूड लाइसेंस में मिनिमम 1 ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। और हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप मैक्सिमम पीरियड के लिए जाएं, फॉर द सिंपल रीज़न कि कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करता है कि मैं अगले 6 महीने या 1 साल में अपना बिजनेस बंद कर लूँगा। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए लाइसेंस लेते हैं तो अगर आप उस ड्यूरेशन में लाइसेंस अगर रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपको पेनल्टी भी भरना पड़ जाए, क्योंकि अगर आपने लेट किया रिन्यू करवाने में तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकता है, लेट फाइन लग सकता है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर आपने गिवन टाइम पीरियड में रिन्यू नहीं किया तो आपका जो लाइसेंस है वो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएगा, आपको अगेन नया लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। अगेन आपको ये सारी प्रोसेस जो है वो फिर से फॉलो करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि आपको नया लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, बिकॉज आपका जो डिटेल्स रहेगा, जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हो सकता है अथॉरिटी आपसे क्वेश्चन करे कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस था आपने उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, जब आपको रिन्यू करवाना था आपने नहीं किया, तो हो सकता है कि आप ये जो लाइसेंस अगेन ले रहे हैं इसको भी आप प्रॉपरली फॉलो ना करें, तो इस केस में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, मैक्सिमम टेन्योर को सिलेक्ट कर लें, कम से कम 3 साल तो डेफिनेटली सिलेक्ट करके अप्लाई कर लें। यहाँ पर जैसे ही हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, टेन्योर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक और चीज़, जैसे ही आप टेन्योर सेलेक्ट करते हैं ना, आपको लाइसेंस का फीस दिख जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 3 ईयर सेलेक्ट किया था तो लाइसेंस का फीस कितना दिख रहा है, 6000 दिख रहा है। यहीं पे अगर हम लोग 1 ईयर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा फीस कितना दिखेगा, 2000 रुपीज़ दिखेगा। मतलब अगर आप 1 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो 2000 रुपीज़ होगा, एंड आप अगर 5 ईयर्स के लिए जाएंगे तो इंटू 5 करेंगे। तो जैसे ही आपका ईयर्स बढ़ते जाएगा आप इंटू 2000 कर लेंगे, आपको आपका फीस का एक अंदाजा मिल जाएगा कि कितना मुझे पे करना है। 3 अगर हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो 3 इंटू 2000 दैट मीन्स 6000 हमारा फीस हो गया। नीचे में एक नोट आप रीड कर सकते हैं कि आपने एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, उसके बाद आप पीरियड जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आप हमेशा क्या करें, करेक्ट ऑप्शंस को ही सेलेक्ट करें। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको सिंपली वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर क्या करना है, सबमिट कर लेना है। सो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में हमें देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिशन का टाइप मतलब कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, आपको वो सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसे सबमिट नहीं किया तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सो वन बाय वन हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल को गो थ्रू करेंगे, एंड उसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके से आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप हमारे पोर्टल पर जा करके professionalhub.co.in पर जा करके वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास वो फॉर्मेट मिल जाएगा, आप सिंपली उस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं अपने फूड लाइसेंस में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स पूछा गया है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट पूछा गया है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर पार्टनर और प्रोपराइटर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी या फिर ट्रस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हैं तो आपको पूरे डायरेक्टर्स का, जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सभी डायरेक्टर्स का एक पूरा लिस्ट आपको देना पड़ेगा। उस लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, पहला तो डायरेक्टर का पूरा एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, विथ नॉमिनेशन ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। सो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, एनजीओ, पार्टनरशिप फर्म, तो उनमें से किसी एक पर्सन को आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा जो कि आप सभी के बिहाफ में डिसीजन ले सके टू अप्लाई फॉर फूड लाइसेंस। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर पार्टनर या फिर एग्जीक्यूटिव का एक डिटेल्स लिस्ट बनाना है, जिसमें कि उसका नाम होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एंड पूरा का पूरा एड्रेस होना चाहिए। इसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का। लेकिन अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी वाले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, एक वर्ड फॉर्मेट, वर्ड ओपन कर लेना है। सबसे पहले वर्ड में जाकर के आपको अपना नाम मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, दैट्स इट। बस आपको उसे ही क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम अपना मेंशन कर लेना है, ईमेल आईडी आप अपना डाल दें, ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर डाल दें और एड्रेस डाल दें। बस इस तरीके से ये 4 कॉलम बना लें। 4 कॉलम बनाने के बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये 4 चीज़ें डाल दें और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इनफैक्ट आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सैंपल भी दिए हुए हैं, उस सैंपल को आप डाउनलोड करके भी फिलअप कर सकते हैं। बट सैंपल को फिलअप करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डिटेल्स है वो कहाँ पर होने चाहिए, आपके लेटर हेड ऑफ द कंपनी, कंपनी का लेटर हेड पे होना चाहिए। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो भी आपको लेटर हेड पे ही देना पड़ेगा। एंड नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डिटेल्स आपको देना है। यहाँ पर नेम देना है आपको, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको सिंपली अपना नाम देना है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है तो नाम के साथ साथ डिन नंबर भी देना है, एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है। आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन देना है। आईडी प्रूफ भी आप आईडी के तौर पे ऑलरेडी क्योंकि सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर नहीं भी देंगे तो इट्स ओके, बट आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार नंबर, पैन कार्ड देते हैं तो पैन नंबर, एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस डेट पर आप अपॉइंट हो रहे हैं उस कंपनी में, तो वो डेट आपको मेंशन करना है। आपको इन डिटेल्स में से अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप हमें सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली वहाँ पर रिवर्ट करके आंसर कर देंगे। सो आई होप कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले में क्या पूछा गया है, सेकंड वाले में कहा गया है फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ऑथोराइज सिग्नेटरी। सो फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ में आप सिंपली क्या दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं और अपना पासपोर्ट दे सकते हैं। देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो जिसपे आपका फोटो भी होता है, साथ ही साथ आपका एड्रेस भी रहता है, तो वैसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड भी आप सबमिट कर सकते हैं, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट कर लें फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ के तौर पे। तीसरा क्या पूछा गया है, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस। सो जिस जगह आपका बिजनेस है वो
वो बेसिकली आपके नाम पे है या आपके फैमिली मेंबर के नाम पे है या फिर आपने रेंट पे ले रखा है, आपको वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है एंड सबमिट करना है। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जिस जगह पर आप बिज़नेस कर रहे हैं वो इस 3 कैटेगरी में बिलॉन्ग करेगा। या तो वो आपका रेंटेड होगा, मतलब आपने रेंट पे ले रखा है, या तो वो आपका खुद का होगा, ओन्ड होगा, थर्ड ऑप्शन, या तो वो फैमिली मेंबर से बिलॉन्ग करता होगा। फैमिली मेंबर में आपके फादर के नाम पे, आपके भैया के नाम पे, मदर के नाम पे या चाचा के नाम पे, चाची के नाम पे, इस तरीके से। अगर रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना है, ओन्ड है तो आप सेल डीड दे सकते हैं, सेल डीड, या फिर ईबी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। अगर फैमिली के नाम पे है तो आप क्या कर सकते हैं, सेल डीड दे सकते हैं, ईबी दे सकते हैं, प्लस आपको एक और डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जो कि होता है एनओसी, कंसेंट लेटर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। रेंटेड है, सिंपली आप रेंट एग्रीमेंट दे दें, मेक श्योर रहें कि रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अगर आपके नाम से बिलॉन्ग करता है तो आप सेल डीड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। आपके फैमिली के नाम से बिलॉन्ग करता है तो अगेन आप सेल डीड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, साथ ही एक और डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगेन अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करना है, आप सिंपली हमारे पोर्टल professionalhub.co.in पर जाएँ एंड वहाँ से आप एनओसी का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से थर्ड ऑप्शन भी देख लिया। फोर्थ ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको अगर पार्टनरशिप फॉर्म है आपका तो पार्टनरशिप डीड आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है आपका तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो इनमें से जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया है, नॉमिनेशन फॉर्म, फॉर्म 9 जिसको कहा जाता है नॉमिनेशन ऑफ पर्सन एज पर क्लॉज 2.5 ऑफ एफएसएसए रूल 2008। सो आपको सिंपली क्या करना है, नॉमिनेशन फॉर्म भी एक सबमिट करना है। अगेन आपके पास अगर ये फॉर्मेट नहीं है, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके उसको रीड करें, गो थ्रू करें एंड उसमें प्रॉपरली एक डिटेल्स फिलअप कर लें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करें एंड हम आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आप मेक श्योर करें कि अगर आप यहाँ पर से कोई भी फॉर्मेट अगर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप अगर हमारे पोर्टल पर जाकर कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सबमिट करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि वो हमेशा आपके लेटर हेड पे ही प्रिंट होना चाहिए, आपके बिजनेस का लेटर हेड पे ही प्रिंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन जो है आइदर वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर उसमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया। एक पॉइंट और रह गया था, फिफ्थ नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बताया नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में। नॉमिनेशन फॉर्म तब आपको एप्लीकेबल होता है जब आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं होता है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उस केस में आप नॉमिनेशन फॉर्म को नॉट एप्लीकेबल करके प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके बिजनेस में आप खुद ही हर एक चीज़ का डिसीजन लेते हैं, आप खुद ही डिसीजन मेकर हैं, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उस बिजनेस में अगर कुछ भी होता है तो उस केस में आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी और को नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है तो उस केस में आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। इसके अलावा आप अगर कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में वाटर का एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है तो आपको वाटर टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। आप अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं तो व्हीकल का आरसी आपको देना पड़ेगा। अगर मिल्क कलेक्शन सेंटर है आपका तो उसका एक पूरा लिस्ट आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का देख सकते हैं कि एडिशनल ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन सभी में से कोई आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबमिट करने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। और एल्स आप इसे एज इट इज़ छोड़ करके डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर लें, डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लें एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसा मैंने आपको बताया था, उस एडिशनल डॉक्यूमेंट में रिटेलर के केस में अपलोड करना है हमें क्या चीज़, एक एनओसी हमें अपलोड करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक पॉपअप आ गया है। तो अगर आपको खुद को पता है कि क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आप खुद से कर लें। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो पोर्टल डेफिनेटली आपको एक रिमाइंडर दे देगा, आपको अलाउ नहीं करेगा, वो सबमिट करने ही नहीं देगा।
ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फटाक से वो एनओसी सबमिट कर देते हैं। सो जैसे ही आप वो सबमिट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको कहा जाएगा ई साइन करने के लिए। अब ई साइन करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है पेमेंट का। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ई साइन कर लेना है। आपको आपका मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इन केस आपको अगर चेंज करना है तो ये लास्ट टाइम है जब आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगेन आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही हम लोगों ने वो वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद अगेन आपको एक डिटेल्स दिख जाएगा कि आपके एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर क्या है, आपकी कंपनी का नाम आपने क्या रखा है और आपके बिज़नेस का एड्रेस क्या है। ये सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, काइंड ऑफ बिज़नेस आपको दिख जाएगा, आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है एंड आपका टर्नओवर का कैटेगरी क्या है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट मोड, आप कौन-सा गेटवे के थ्रू पे करना चाहते हैं, आइदर रेज़र पे या फिर पेयूबिज़। हम लोग यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेते हैं रेज़र पे को। एंड आपके बिज़नेस में अगर आपके पास जीएसटीआईएन नंबर है, तो आप सिंपली यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर फिल अप कर लें। अगर नहीं है, तो आप उसे एज़ इट इज़ छोड़ करके पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पे बटन पे क्लिक करते ही आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट ऑप्शन पे एंड पेमेंट ऑप्शन पे ये सारे मोड्स हैं, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेमेंट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। आपको इस एक्नॉलेजमेंट में क्या-क्या डिटेल्स दिखेंगे, आपको इस एक्नॉलेजमेंट में दिखेगा आपका रेफ़रेंस नंबर, आपको इसमें दिखेगा रेफ़रेंस नंबर, आपको इसमें दिखेगा आपकी कंपनी का नाम, आपको दिखेगा डेट, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस, कौन से कैटेगरी का आपने अप्लाई किया है, क्योंकि हम लोगों ने स्टेट के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर आपको स्टेट दिख जाएगा, डेट, प्रीमाइसेस का एड्रेस दिखेगा, काइंड ऑफ बिज़नेस आपने जो भी ले रखा है वो एंड रजिस्ट्रेशन फीस एंड टोटल फीस पेड। तो इस तरीके से पूरा डिटेल्स आपको इस एक्नॉलेजमेंट में दिख जाएगा। एंड फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए ये आपके पास रहना चाहिए। एंड जैसे ही आपका लाइसेंस अप्रूव्ड हो जाता है, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है गवर्नमेंट का, वो जनरली होता है 30 वर्किंग डेज़। सो 30 वर्किंग डेज़ के अंदर में आपका जो लाइसेंस है वो जनरली अप्रूव्ड हो जाता है। बट इसमें 2 कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन होता है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और आपने जो डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स सबमिट किए हैं, वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स या अकॉर्डिंग टू द मीन्स यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट था, उसके अकॉर्डिंग आपने सबमिट नहीं किया है। तो उस केस में आपको क्या आ सकता है, क्लैरिफ़िकेशन आ सकता है। क्या आ जाएगा आपको? क्लैरिफ़िकेशन आ जाएगा। अब आपको 2 पार्टों का 2 चीज़ हो जाएगा। या तो आपने क्लैरिफ़िकेशन फ़ाइल्ड कर दिया या आपने आप नॉट फ़ाइल्ड, या आपने फ़ाइल नहीं किया। आपने फ़ाइल नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आपने फ़ाइल कर दिया तो अथॉरिटी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड एडिशनल डिटेल से कन्विंस हो गई और लगता है कि जो डिटेल्स आपने सबमिट किया या जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया वो करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल सबमिट किया है वो करेक्ट नहीं है, तो अगेन वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट के कैटेगरी में, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। एंड क्लैरिफ़िकेशन रेज़ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में ही आपका एप्लीकेशन अगर अप्रूव्ड हो गया, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? आपको लाइसेंस आपका मिल जाएगा। बट अगेन कितने दिन में मिलेगा? 30 वर्किंग डेज़ में मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फूड लाइसेंस में स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप अपने बिज़नेस के कंप्लायंसेस को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।